अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। और वीडियो आज जो आपके साथ शेयर करनी है वो BScs सेकंड सेमेस्टर में जब आप चले जाते हैं तो फिर कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से हो सकती हैं। इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ फेल वाले भी आ सकते हैं आपके सामने, और कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ करना कैसे है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको लगेगा कि ये कोई वाकई मुश्किल बात नहीं थी। आप बढ़ते हैं आगे, और आपने उससे पहले अगर नए हैं, पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। वीयू की तमाम अपडेट्स आप तक लाना हमारा काम है, और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो सीधे अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है BScs सेकंड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन, और कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, होंगी या होनी चाहिए। तो चलें LMS ओपन करते हैं। उसके लिए मैंने एक LMS ओपन किया हुआ है। इस वक्त हम हैं ग्रेड बुक के ऊपर, और ये सबसे पहले ग्रेड बुक चेक करते हैं कि जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट का या आपका या कोई भी ऐसा स्टूडेंट, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने सारे के सारे सब्जेक्ट पास कर लिए हों। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके 2-3 फेल हो गए हों, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास तो सारे हो गए हों लेकिन उनका जो CGPA है वो ठीक ना आया हो। तो इस तरह हो सकता है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर देखें तो 2.70 CGPA है, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो 17 क्रेडिट हावर्स कंप्लीट हैं, यानी सारे के सारे पास हैं। तो टोटल जो है वो 1734 आपको पता होता है क्रेडिट हावर्स हैं। ये यहाँ पे अर्न आते जाएंगे, और यहाँ पे आपके रिमेनिंग बचते जाएंगे, यानी आपके पास अभी एक लंबा सफ़र है, यानी 7 सेमेस्टर बाकी हैं करने वाले। तो अब हम चलते हैं आगे कोर्स सिलेक्शन की तरफ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और कोशिश करेंगे जब आप मोबाइल के ऊपर हों, मोबाइल के ऊपर LMS खोलें, तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं उसको क्लिक करके आप डेस्कटॉप व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ऑप्शन होता है कि आप जो विंडो का व्यू है उसको डेस्कटॉप कर लें। तो यहाँ पे चूंकि मैं ऑलरेडी कंप्यूटर के ऊपर हूँ तो डेस्कटॉप व्यू की यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, मोबाइल के ऊपर होगा। तो उससे करने से ये होगा कि आपको आपकी जो सारी मोबाइल की विंडो है, LMS की विंडो है, वो पूरी नज़र आएगी, बजाय कि हाफ नज़र आए। और यहाँ पे एक चीज़ है कि हर डिग्री के हवाले से जो कोर्स सिलेक्शन के कुछ रूल्स बताए गए हैं ना, वो यहाँ पे अवेलेबल है, और वो आपको कोई भी स्टूडेंट है उसको पढ़ने चाहिए, ताकि उसको पता हो कि जो वो कर रहा है वो किस हिसाब किताब से होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। BScs के हवाले से कोई और इस तरह की सेम एज डिग्री ओपन करेगा तो उसको उसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है ना, सबसे पहले तो इसको फोकस रखना होता है कि हम आखिरकार कितनी बुक्स या कितने क्रेडिट हावर्स कर सकते हैं। और तो इसके हिसाब से हमने करना है। हम 18 नहीं कर सकते, लेकिन हम कम कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन नज़र आता है वो है इम्प्रूवेबल कोर्सेज। तो क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए? CGPA हमने देख लिया कि 2.47 के लगभग है, तो ये ठीक है CGPA। और मैं कभी भी नहीं कहता कि आप पहले सेमेस्टर में ही इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़ जाएं या दूसरे में पड़ जाएं। जब आपके पास 8 सेमेस्टर बाकी हैं तो आप अगले सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पास करते जाएंगे, तो आपका जो ओवरऑल CGPA है वो अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अगर तो यहाँ पे कोई फेलुअर कोर्स होते, फेल वाले, वो लिखा होता है कि फेलुअर कोर्सेज, तो उसको तो लाजमी करना है। तो यहाँ पे B-C और D ग्रेड वाले नहीं करने की ज़रूरत। तो इसलिए हम यहाँ वाला ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं और न्यू कोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। और चूंकि अब यहाँ देखें तो बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे नज़र आता है, तो इस साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा राइट साइड के ऊपर। और इसको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है, और ये चीज़ें भी साथ साथ नज़र आ रही हैं। एक्शन बटन, तो सबसे पहले जो गौर करने वाली बात है ना, तो ग्रुप देखने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 कोर्सेस उन्होंने लिखा है, और इन सब के सामने जो है उनका क्रेडिट हावर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो CS201 सबसे पहले है, 3 क्रेडिट हावर्स हैं, सेमेस्टर नंबर 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 2 कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स ग्रुप CS201 और CS201P। तो दोनों में से वो कहता है कि 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। तो कितने हो गए हमारे क्रेडिट हावर्स? 4। अब हमें 13 मजीद करने हैं। अब आ जाएं आगे। CS302 और CS302P का मतलब है तो प्रैक्टिकल, और उसका क्रेडिट हावर्स भी 1 होता है। तो ये भी दोनों ही करने हैं। इस तरह हो गए हमारे 3, 6, 7, 8 हो गए। अभी भी मजीद हमने करने हैं, पूरे हमने 17 क्रेडिट हावर्स करने हैं। अब यहाँ पे है इकोनॉमिक्स 401 और MGT 211, ये तो इसमें से दोनों में से एक कर सकते हैं, या ये या
ये ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स को ऐड कर लेते हैं। और साथ में अब कितने हो गए हमारे क्रेडिट हावर्स, 8 और 3 11 हो गए। अब हमने मजीद 6 करने हैं, यानी 2 सब्जेक्ट और करने हैं। तो साथ में इंग्लिश 201 आसान सब्जेक्ट है, वो भी कर लेते हैं। और साथ में हमें मैथ भी पढ़ना होगा, तो ये मैथ भी कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी कोर्स सेक्शन है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जिनकी कोई भी पहले सेमेस्टर में सप्ली नहीं है या सब्जेक्ट फेल नहीं है। अगर तो कोई फेल होता सब्जेक्ट्स तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता इम्प्रोबेबल की जगह पे फेलवर सब्जेक्ट्स, तो वो फेल वाला भी साथ कर लेते और फिर उनको यहाँ से एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता था। देखने को तो यहाँ पे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मसला ये है कि 7 के जो क्रेडिट हावर्स हैं वो टोटल बन रहे हैं 17। वैसे तो अगर 3-3 के हिसाब से होते तो 21 बनते, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है उसमें सिर्फ एक ही क्रेडिट हावर्स है तो टोटल 17 बन रहे हैं। अगर इसमें कोई गलती की गुंजाइश होगी तो ये हमारी सेव सिलेक्शन जब हम क्लिक करेंगे तो सेव ही नहीं होगा। वो सेव करके देख लेते हैं, सेव सिलेक्शन, क्योंकि ये सिस्टम शो कर देता है कि भाई अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको बताएगा, अगर आप कम कर रहे हैं तो ये सिस्टम नहीं बताएगा, वो आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। तो ये सिंपल सा कोर्स सिलेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड और लोड सिलेक्टेड कोर्सेस क्लिक कर देंगे यहाँ पे और आपके जो नए वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप पहले इसका जो है ना वो पासवर्ड चेंज कर लें। अगर इस तरह का कोई चीज़ आ जाए तो आपने उसको चेंज कर लेना। तो मैं पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको दोबारा से दिखाता हूँ LMS। ये पासवर्ड चेंज हो चुका है और हमारे जो सब्जेक्ट हैं अब होम पेज के ऊपर शो हो रहे हैं। हमने जो टोटल 7 रखे थे और CS201 3 क्रेडिट हावर्स का और साथ में CS201 प्रैक्टिकल और उसके बाद CS302 और CS302P प्रैक्टिकल, यानी P जब लिखा होता है प्रैक्टिकल होता है। इकोनॉमिक्स है हमारा 401 और इंग्लिश 201 और साथ में हमारा MTH 301। ये भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं हुआ लेकिन ये भी 1-2 दिन में हो जाएगा। अब आ जाएं, अगला जो सवाल है कि इसमें कौन कौन सी बुक्स जब हमने देख ली हैं कि कौन कौन सी होंगी तो अब उनका जो हैंडआउट्स है वो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और भी चीज़ सिंपल है कि इनका जो प्रैक्टिकल वाली बुक होती है ना, यानी CS201 और CS201 प्रैक्टिकल, इनका जो सेम हैंडआउट होता है। और अब आ जाए हैंडआउट्स डाउनलोड करने के लिए। LMS में तो अवेलेबल हैं ही हैं, लेकिन अगर आप हमारे जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं vukanpur.com क्लिक करें और आपके सारे के सारे हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है बुक शॉप के अंदर और हैंडआउट्स के बाद आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें से अपनी जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप देखेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और वीडियो थी हमारी CS सेकंड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन और वो मैंने आपको तफसील से बताई है और समझाई हैं हर चीज़ें, इसमें जितने भी पॉइंट्स थे। तो आप भी फ़ौरन कर लें अब अगर अभी तक नहीं की हुई, क्योंकि 7 से क्लासें हैं। वैसे तो 17 तक कोर्स सेक्शन चलनी है लेकिन जल्द करेंगे तो फिर आपका जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत जल्द जो है वो 21,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल के और इसमें कोई 8,000 जो सब्सक्राइबर हैं, 8 से 9,000 सब्सक्राइबर सिर्फ पिछले 7 महीनों में हुए हैं, 6 महीनों में। तो आप लोगों का ट्रस्ट है हमारे चैनल के ऊपर और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।